इस सृष्टि का जो आधार है, गृहस्थी का जो आधार है वो है ईश्वर, सच्चाई। इस गृहस्थी का जो आधार है वो है सच्चा मन। अगर इस संसार के अंदर सभी का मन सच्चाई के साथ रहे तो संसार में कोई बुराई नहीं फैल सकती, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। माने कि आदमी का जो शरीर है, इसका मन अगर पवित्र रहे तो जी में कोई बुराई नहीं आएगी। अब ये जो जी है खराब क्यों होता रहता है, दिन पर दिन इसका नरक क्यों बनता रहता है? गृहस्थी लोगों में और संतों में क्या अंतर होता है? गृहस्थी लोगों में गृहस्थ ही उसके जी को खराब करती रहती है। ग्रस्त, इसलिए वो इस संसार में, इस शरीर के अंदर, इस मन से सुखी नहीं रहते हैं, मन से सुखी नहीं रहते। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो इस प्रपंच को छोड़ करके अकेले कहीं भी रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें ना किसी के लेने से मतलब है, ना किसी के देने से मतलब है, ना किसी के प्रपंच से मतलब है। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता है। एक सांसारिक मनुष्य और संतों में ये अंतर होता है, वो सुखी रहते हैं। मिल जाए तो भी सुखी, ना मिल जाए तो भी सुखी, और भगवान उनको भी देता है, देता उनको भी है, उनको भी भूखे नहीं रहने देता। क्योंकि उनकी जो तपस्या है, उनका जो त्याग है, उस त्याग से उनके मन में शुद्धि रहती है। ईश्वर उनके हृदय पर रहता है, वो भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लीन रहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को कहीं भूखे रहने देगा? नहीं रहने देता। जिसके हृदय पर भगवान का वास हो जाता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे संत हो, जिसके हृदय पर भगवान का वास हो जाता है, जिसकी वाणी हर वक्त भगवान का नाम पुकारती रहती है, जिसका मन इन उलझनों से पवित्र हो गया है, बस मन का फेर है, मन का फेर है। इस मन के फेर को ही मायावी मन कहते हैं, इस मन के फेर को ही संसार कहते हैं, इस मन के फेर को ही नरक कहते हैं। ये मन का फेर है। मायावी मन, सांसारिक मन, ये अपने हृदय पर भगवान का वास नहीं होने देता है। बस इसकी उलझनें ही जी में अटकी रहती हैं, जबकि ये जी ईश्वर का ही अंश है, आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है ये जीव। लेकिन मन से गंदा रहता है, मन से सांसारिक बना रहता है, मन से दुख सुख में उलझा रहता है। मन ही इसको नरक में भेजती है। मन ही इसको मतलब जो है ऐसे काम करा देता है कि किसी की जान भी चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर कर देते हैं। ये सब मन का खेल है। तो परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यही आत्मा जो शरीर के अंदर आत्मा है, यही आत्मा जब इस शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है, ये शरीर तो प्रकृति है, ये शरीर तो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाला है। इसमें कभी तो भगवान का भजन आता है, कभी इसमें सांसारिक बातें आती हैं, कभी इसमें जो है गुस्सा भी आता है, कभी ये बुरा बुरा भी सोचता है। तो ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है। यही आत्मा जब इस शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं आ जाती है। अहंकार से ग्रस्त होकर के
मैं आ जाती है। ऐसा मानने लगता है, उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है। जो मैं है, ये मैं तो तभी आई जब आत्मा इस शरीर रूपी प्रकृति के 3 गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो जी बन जाता है और वो अपनी सच्चाई को खो बैठता है। जी अपनी सच्चाई को खो बैठता है। सच्चाई ही आदमी की स्वतंत्रता है। अगर जी में सच्चाई रहे तो वो स्वतंत्र है, निष्फिकर है, विदाउट टेंशन है, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन मैं के अभिमान में वो अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है, आत्मा को खो बैठता है, सच्चाई को खो बैठता है। और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। यही आत्मा जो जी बन गया शरीर से संबंध स्थापित करके, यही आत्मा मैं के अभिमान में अपना वास्तविक अस्तित्व खो बैठता है और स्वतंत्रता भी जाती रहती है, सच्चाई जाती रहती है और विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। ये ऐसा खेल है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध न होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है। स्वप्न में आज मैंने ये बात देखी, आज मैंने रात मैंने कैलाश देखा, शिव कुमार देखा, लड़ाई हो गई। तो ये क्या है? ये कल्पना है, खाली मन का झूठापन है। जब भी मन तुम्हारा झूठा होगा स्वप्न आएंगे, जब भी मन झूठा होगा स्वप्न आएंगे। साफ मन को कभी स्वप्न नहीं आते हैं। मन जितना गंदा होता चला जाएगा उतने ही बुरे बुरे स्वप्न आएंगे। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से, जो मनुष्य, जो जीव, जो इस संसार में रह रहा है, इस सांसारिक मन में, विषय वासनाओं के मन में रह रहा है, इससे संबंध स्थापित कर लिया है, अगर श्रद्धा पूर्वक वो भगवान का नाम जपे, श्रद्धा पूर्वक श्री राधे 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 राधे, तो उसका जो चित्त है, चित्त शुद्ध हो जाता है, श्री हरि में लग जाता है। इस मन में ये जो नाम पुकारता है, आदमी कहाँ पुकारता है? मन में पुकारता है, वाणी से पुकारता है। वाणी मन का ही अंग है ना? अब ये चित्त क्या है? चित्त है पूरा शरीर, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मन को दूषित कर लेता है। जब जीव भगवान का नाम भजता है तो उसका चित्त माने वो जो खराबा है जी के अंदर, वो शुद्ध हो जाता है। भगवान का नाम जपने मात्र से ही जी शुद्ध हो जाता है। बुद्धिमान लोग, मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को, बुद्धिमान लोग विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से दूर करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत् कर्म करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सांसारिक वासनाओं में फंसे हुए हैं, इनसे दूर करके, ज्ञान दे दे करके, भैया रे इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, इससे मन खराब होता है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का वास है, लक्ष्मी का वास है, ईश्वर का वास है, लक्ष्मी का वास है। तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हारा हरि तुमसे दूर हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी, निर्धनता आ जाएगी। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस तरह से सांसारिक पुरुषों के मन को साफ करके उसे भगवान श्री हरि की तरफ ले जाते हैं।
जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव और प्रेम रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, यही शांत और संत के लक्षण होते हैं। क्या? समस्त प्राणियों से प्रेम करना, श्री हरि की कथा में नित्य श्रद्धा रखना, है ना, भगवान की कथा जरूर सुनना, सभी से प्रेम रखना है, और श्री हरि से प्रेम रखना, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखना, किसी से बैर भाव नहीं रखना, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत कम बोलना, मौन व्रत रखना, श्री हरि के चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देना तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेना, सीमित सात्विक भोजन करना, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करना, शांत रहना, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करना, सबका मित्र बनकर रहना, सभी पर दया भाव रखना, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री और पुरुष बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। क्या मतलब? ये मनुष्य के अंदर लक्षण होने चाहिए जो मैंने अभी तुम्हें बताए। किसी से बैर भाव नहीं रखना, ईश्वर की कथा में श्रद्धा रखना, सबसे प्रेम बनाए रखना, सत्संग आदि सुनना, भागवत सुनना, है ना, किसी से राग द्वेष नहीं रखना, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य धारण करके रहना, मौन व्रत रखना, मौन व्रत माने कम बोलना, और अपने भाग्य से जो मिल जाए उस पर ही संतोष रखना, शांत रहना, ईश्वर का स्मरण करना, कभी क्रोध नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना, सबका मित्र बन के रहना, सब पर दया भाव रखना है, वही धैर्यवान पुरुष कहलाता है। प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करना, अपना अभिमान नहीं दर्शाना। जैसे बहुत सारे लोग अभिमान दर्शाते हैं, हाँ मैंने तो ऐसा कर लिया, मैंने तो वैसा कर लिया, मैंने तो ये अभिमान की बातें हैं। अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर लेता है। तुम अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी? देवे उलझन भरा भरा सा लगता है। ये कोठा भरा भरा सा लगता है, जी नहीं करता इसमें घुसने को, है ना। जैसे अपने घर में घुसने को जी नहीं करता है ना, ऐसे ही ये हमारा जो अंतःकरण है भरा भरा सा दिखाई देता है। लेकिन ऋषि मुनियों का, संतों का, महात्माओं का जो अंतःकरण होता है ना, वो खाली पड़ा रहता है। क्यों? वो न किसी से बैर करते, न किसी से द्वेष करते, बच्चों से प्रेम करते हैं, है ना, न किसी की चुगली चपाटी करते, न भेदभाव रखते, भगवान की कथाओं में ध्यान रखते हैं, है ना, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए उनका घर खाली रहता है। खाली माने शांत रहता है, शुद्ध रहता है, उसमें कोई मतलब भार नहीं रहता। और जिसके घर में भार नहीं रहता है उसके घर में भगवान का वास होता है, मन लगता है उस घर में। बोलो लगता है नहीं लगता? ऐसा आदमी ऐसा ही जी ईश्वर से अपने अंदर ही परमात्मा से मेल कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है। जिनका अंतःकरण खाली खाली रहता है, उनके अंदर निरी सच्चाई भरी होती है, ईश्वर से मेल
मेल कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लेता है ऐसा आदमी, और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जिनका अंतःकरण पवित्र होता है उनके हृदय पर ही मन, चित्त, वाणी और बुद्धि में ये अनुभव होगा कि मेरे हृदय पर सच्चाई का वास है, मेरे हृदय में आनंद है, मेरे हृदय में कोई दुख नहीं है, मेरे हृदय में कोई संकट नहीं है। तो जो आदमी अपने हृदय को इतना पवित्र कर लेता है, बस वो ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है और दर्शन कर लेता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य विषय वासनाओं में पढ़ करके विषय वासनाओं में पढ़ करके इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं या प्रकृति रूपी शरीर में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाते। उनके हृदय पर वो सच्चाई आएगी नहीं, ये संसार उसके अंदर उथल पुथल करता रहेगा, है ना, करता रहेगा, नहीं करता रहेगा। अपने अहम में जीते हैं और वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। बोलो, भटकते रहते हैं, नहीं भटकते रहते, विविध योनियों में भटकते रहते हैं। तो असली बात है अपने अंतःकरण की। जब ये अंतःकरण पवित्र होता है ना, जब ये मन पवित्र होता है, जब किसी भी जीव का हृदय पवित्र होता है, तो उस पर परमात्मा का स्वतः ही वास हो जाता है और जीव भी स्वतंत्र रहेगा और परमात्मा के दर्शन भी कर लेगा। लेकिन जिनके मनों में संसार है, प्रकृति रूपी शरीर, ये विषय वासनाओं में उलझा रहता है, तो उसके हृदय पर गंदगी छाई रहती है, संसार छाया रहता है और परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। कभी वो स्वतंत्र, उसका जो जीव उस घर के अंदर रह रहा है वो कभी स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगा, कभी सुख का अनुभव नहीं करेगा, कभी आनंद का अनुभव नहीं करेगा, वो दुखी रहेगा। ये अंतर है, जीने का अंतर है। तो परमात्मा के साथ रहने के लिए, परमात्मा के साथ जीने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए हमें विषय वासनाओं को छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, शुद्ध रखना पड़ता है, यानी कि उसे बैर भाव से, अहम से, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। केवल भगवान में प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, उनका भजन करता है, उनकी सेवा करता है, बस वही भगवान के दर्शन कर पाता है, अपने ही अंदर दर्शन हो जाते हैं। बड़ा आनंद आता है जीवन जीने में। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी जय। हे दीनदयाल त्रिलोकीनाथ आपकी जय। हे लक्ष्मी नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर आपकी जय। जय माता दी।